क्या अभी स्मॉल कैप कैटेगरी से सारे पैसे को रिडीम कर लेना चाहिए? देखिए यहाँ पर पर्सनली मैं एक फ़ंड की भी बात करूँगा और ओवरऑल सारे स्मॉल कैप कैटेगरी की भी बात करूँगा कि अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको उस फंड से अभी एग्ज़िट हो जाना चाहिए, या फिर ओवरऑल मार्केट में जितने भी स्मॉल कैप है तो क्या उनमें से ज़्यादातर लोगों को अपने पैसे निकाल लेना चाहिए? क्या रीज़न है, क्या अभी निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया, मुझे लगा कि इस पे कुछ बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2-3 दिन पहले कि क्या अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में निवेश करने का सही समय है या नहीं है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ़िलहाल देखिए अभी के डेट में जो अभी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से अपने पैसे को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कैटेगरी के फंड से या किसी भी फंड से मतलब हम पैसे को कब निकालते हैं या फिर कब निकालना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टेड थे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है तो नो डाउट आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि पर्टिकुलर किसी एक फंड से आपको कब एग्जिट हो जाना चाहिए, तो देखिए मान लीजिए कि किसी तरह का चेंजेस हो गया उस फंड में, तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। जैसे फंड मैनेजर का चेंज हो जाना, तो देखिए मान लीजिए कि अभी तक आपको बहुत ही बेस्ट रिटर्न मिल पा रहा था, लेकिन उसका फंड मैनेजर किसी भी रीज़न से चेंज हो गया है, या उसका जो है ना कोई दूसरा चीज़ मैनेजमेंट वगैरह चेंज हो गया है, तो वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि फ़ंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी फंड से बेस्ट रिटर्न देने में। देखिए फंड मैनेजर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा उसका काम होगा, उतना अच्छा आपको रिटर्न मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ पर मैनेजमेंट के भी चेंज होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि फ़ंड मैनेजर भी अगर चेंज नहीं होता है, मैनेजमेंट भी अगर चेंज नहीं होता है, उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरीके से S&P BSE स्मॉल कैप 250 की अगर मैं बात करूं तो ये इंडेक्स मैंने उस वीडियो में, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैंने दिखलाया है कि भाई 6 महीने से इसमें किसी तरह की कोई गिरावट देखने को मिली ही नहीं है। अगर पहले आप 1 मंथ का रिजल्ट देखेंगे ना, फिर भी आपको कुछ परसेंट की वहाँ पर मतलब बढ़ोतरी ही मिलती है, इंक्रीजिंग ही मिलती है। वहाँ पर देखने को मिलता है कि पिछले 1 मंथ में भी कुछ अच्छा परफॉर्म ही रहा है, चाहे वो 1% का ही क्यों ना हो। तो उस वीडियो में मैंने दिखलाया हुआ है कि इस इंडेक्स में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं हुई। अब जब सोच लीजिए, जब इंडेक्स में गिरावट नहीं हुई तो किसी भी फंड में गिरावट कैसे होगी? गिरावट होगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स को भी देखें, मिलाकर इंडेक्स से तुलना करके देखें, तो आपको मिलेगा कि हर स्मॉल कैप कैटेगरी ने पिछले 1 मंथ में भी अच्छा रिकॉर्ड दिया है, अच्छा रिकॉर्ड दर्ज कराया है, चाहे वो 1% का ही हो। मतलब गिरावट वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। समझ रहे कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गिरावट नहीं है तो फिर यहाँ पर पैसे निकालने का कोई मकसद नहीं होता है। फाइनली परसों की वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई उस वीडियो में मैंने ये कहा हुआ था कि अभी तक अगर आपको SIP करना है, अगर अभी आप चाह रहे हैं मार्केट में आना, इन्वेस्टमेंट करना, तो कर सकते हैं, नो डाउट SIP तो कर ही सकते हैं, बट लमसम आपको मोटा अमाउंट नहीं करना है स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं खास तौर से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, इस वीडियो में मैंने आपको ये कहा है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, बिकॉज कि अभी किसी तरह की कोई गिरावट ही नहीं हुई है। उसके बाद होता है कि कभी कभार ऐसा न्यूज़ आ जाता है जिससे ये पता लगता रहता है कि भाई इस कैटेगरी के फंड्स में इस तरह की गिरावट होने वाली है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स में गिरावट होने वाली है। तो ऐसा भी अभी तक किसी तरह की कोई न्यूज़ मार्केट में है ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि हाँ स्मॉल कैप कैटेगरी में गिरावट आने वाली है। तो जब कोई ना न्यूज़ है, ना आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद न किसी तरह का कोई मैनेजमेंट आपके कोई भी जिस भी फंड में आप, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी फंड हो, जिस भी फंड में आप इन्वेस्टेड हो, न उसमें मैनेजर चेंज हुआ, ना उसके मैनेजमेंट चेंज हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको फंड से पूरे पैसे निकाल देना चाहिए। जब ऐसा आएगा तो आपको इन्फॉर्म
करूँगा और बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं और आपको पता भी चल जाता है। तो फिलहाल अभी मार्केट में भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि हम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब लॉन्ग हॉरिजन के लिए, समझ रहे कि नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर किसी तरह की न्यूज़ भी आती है तो क्या हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से पैसे निकाल लेना चाहिए? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी का हो या फिर मिड कैप कैटेगरी का फंड हो। मैं कहता हूँ कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर पैसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। और जिस दिन मार्केट, देखिए हमेशा मार्केट गिरती है तो मार्केट एक दिन ऊपर उठती भी है, ये भी बात याद रखिए, और ऊपर उठती है तो एक दिन मार्केट गिरेगी भी, ये भी तय है। तो दोनों पहलू बराबर बराबर है, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए अगर मार्केट में गिरावट भी आती है थोड़ी बहुत तो उससे आपको घबराना नहीं है। फिलहाल जबकि ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती भी है मार्केट में तो वहाँ पर अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करते रहना है, क्योंकि लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके ऊपर उतना दबाव नहीं होता है, क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा समय होता है। वो आपको अच्छे लेवल की रिकवरी देखने को मिल जाएगी आगे चलकर। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। डिटेल्स के लिए आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मैंने सारा कुछ इंडेक्स वगैरह के बारे में, इंडेक्स का भी पिछले 1 मंथ का रिटर्न दिखलाया हुआ है। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स के भी, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके भी मैंने रिकॉर्ड दिखलाया हुआ है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखला रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखला चुका हूँ। वहाँ पर आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि अभी आपको क्यों स्मॉल कैप कैटेगरी से निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।